बीजेपी कम सता रही है, कम पीट रही है, इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग कम इकट्ठे हैं। इनको थोड़ा और ज्यादा पीटना चाहिए। जब और ये ज्यादा पीटेंगे तो ज्यादा मित्रता इनमें बढ़ेगी और ज्यादा साथ साथ बैठेंगे। आज जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं बहुजन भोज पर, क्योंकि पिट रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर जगह इनकी पिटाई हो रही है, इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के लोग और ढंग से पीटे इन्हें, ताकि और अच्छी इनमें मित्रता हो जाए। और जो बकरा का विरोध करते हैं, मुर्गा का विरोध करते हैं, ये छुप के बड़ा तिलक लगाकर, बड़ी चोटी रखाकर, सबसे ज्यादा यही क्वांटिटी में खाते हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, नफरत है। भारत में 88% लोग मांसाहारी हैं और उनमें 100% ही लोग मांसाहारी जो विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ खेलना और देश की जो संस्कृति है, देश का जो दर्शन है, उसके साथ मजाक बनाना इनका पुराना शौक रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भंते सुमित रत्न जी हैं। इनसे हम बात करते हैं तमाम सामाजिक मुद्दों पर, आपसी स्वार्थ पर। अक्सर आप इनको बेबाक अंदाज में बोलते हुए देखते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। पहला सवाल यही है, किस तरह से देखते हैं जो आपसी सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है, उसको तोड़ने के लिए आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी, कभी त्योहार को लेकर, कभी धर्म को लेकर होती रहती है। क्या कहना है आपका? पूरे भारत में, देश भारत के असली राजा महाराजाओं को, जो लोग यहाँ शासक रहे, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो बौद्ध हों, 1250 साल इस देश को संभाला है। आज उन्हें शिक्षा, सत्ता और धन से वंचित करके इतना निरीह प्राणी बना दिया गया है कि आज ये लोग लाठी डंडे से पीट रहे हैं। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध हो, और चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो। आज ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ से मार खा रहा है ये, अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आपसी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और धार्मिक भावनाओं को थोड़ा एक तरफ रख के एकजुट बैठना पड़ेगा, साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी बच सकते हैं। और लोकतंत्र में एक जन समूह बड़ी ताकत होती है। तो आज जो बहुजन भोज रखा गया है, ये इसी का घोतक है। और मैं आह्वान करता हूं कि जब तक SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक साथ साथ नहीं बैठेगा, मार बचने वाली नहीं, पिटाई बचने वाली नहीं है। पर अभी हमने देखा, जैसे बकरीद का त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है, उसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम जो है बलि नहीं होने देंगे या कुर्बानी नहीं होने देंगे, ये जो है गलत है। इस पर आपका क्या कहना है? देश भारत में ईसाइयों के जितने भी स्कूल हैं और जितने भी भाजपा के इसमें बड़े बड़े नेता हैं, सब उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं। और जो बकरा का विरोध करते हैं, मुर्गा का विरोध करते हैं, ये छुप के बड़ा तिलक लगाकर, बड़ी चोटी रखाकर, सबसे ज्यादा यही क्वांटिटी में खाते हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, नफरत है। भारत में 88% लोग मांसाहारी हैं और उनमें 100% ही लोग मांसाहारी जो विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ खेलना और देश की जो संस्कृति है, देश का जो दर्शन है, उसके साथ मजाक बनाना इनका पुराना शौक रहा है। खान पान के नाम पर इतनी नफरत क्यों है देश में? छोटे लोग खान पान की चर्चा करते हैं, बड़े लोग अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान तरक्की की चर्चा करते हैं, GDP की चर्चा करते हैं। छोटे लोग, भारत के ज्यादातर लोग छोटे हैं, छोटी सोच के हैं, मानसिक गुलाम लोग हैं, इसलिए अभी तक ये खाने पीने पटके हुए हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहां पर जो बाजार लगता था पशुओं का, वो ईद के मौके पर बाजार ही बंद कर दिया। तो क्या ये कुंठा नजर आती है? क्या वजह है? देखिए, खाने से कैसे रोक लेंगे किसी को, और फिर आप चले जाइए भारत को छोड़ करके किसी भी देश में। मैं आज विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, तमाम USA के देशों में, तमाम UK के देशों में जो आज यहाँ नफरत करते हैं, यही लोग अपनी दुकानें खोल करके बढ़िया मांस बेच रहे हैं। और बड़े बड़े ये लोग मांस के कारोबारी भी हैं। बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है। आज जो टॉप लेवल के जो एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े लेवल पर मांस पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, सब हिंदू हैं। ये नफरत फैला करके देश को बांटना चाहते हैं। और जो हमारा अलग अलग धर्मों का भारत है, अलग अलग रंगों का भारत है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर अनेकता में जब एकता की बात आती है, एकजुट होने की बात आती है, मजबूत हम तभी तो दिखेंगे जब एक दूसरे की भावनाओं का हम सम्मान करेंगे। तो क्या वजह है कि एकदम ठेस पहुंचाने वाली बातें होती? देखिए, बीजेपी कम सता रही है, कम पीट रही है, इसलिए ST, SC, OBC, माइनॉरिटी के लोग कम इकट्ठे हैं। इनको थोड़ा और ज्यादा पीटना चाहिए। जब और ये ज्यादा पीटेंगे तो ज्यादा मित्रता इनमें बढ़ेगी और ज्यादा साथ साथ बैठेंगे। आज जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं बहुजन भोज पर, क्योंकि पिट रहे हैं।
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर जगह इनकी पिटाई हो रही है, इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के लोग और ढंग से पीटे इन्हें ताकि और अच्छी इनमें मित्रता हो जाए। तो सर कैसे एकजुटता आएगी? SC ST जो माइनॉरिटीज हैं उनमें कैसे एकजुटता आएगी? संविधान के बाद मजे काट रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, टीवी घर में लगी है, बेबी मन की मिल गई है इन्हें। अब परेशानियों में ये संघर्ष करते हैं, परेशानियों में सावित्रीबाई फुले पैदा हुई, परेशानियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, परेशानियों ने तमाम महापुरुष पैदा किए। बताओ 75 साल में कोई महापुरुष पैदा हो? तो जो सुख सुविधाएं इन्हें मिल गई हैं, इनको इन्होंने शिकार करना भुला दिया है। ये जंगली शेर हो गए, पालतू शेर हो गए हैं। जंगली शेर ये तभी होंगे जब संघर्ष इनके जीवन में आएगा। बीजेपी को और डंडा चलाना चाहिए, तभी जाके बहुजन इकट्ठा आप होगा। ऐसा क्यों करें कि बीजेपी को और डंडा चला? नहीं, मैंने तो कहा है कि जो लोग मंदिर में SC ST OBC के लोग जाते हैं, मार खाते हैं, मैं तो निवेदन किया, पत्र लिखा है हिंदू संगठनों के मंदिरों को कि मेरी तरफ से 10 डंडा और इनको मारिए। जब ये पिटेंगे तभी जाना बंद करेंगे। अब तो वो तो अधिकार की बात होती है। कोई अधिकार नहीं है। जब मसीहा मेरा मना कर गया, अधिकार किस बात का? यानी हमारा भी तो अधिकार है। अरे जिस मंदिर में जान होती तो बाबा योगी आदित्यनाथ उस मंदिर को छोड़ करके विधानसभा में कब्जा क्यों करने आता? ये तो बेजान जगह जाते हैं जहां कुछ है ही नहीं। दम है तो आइए विधानसभा में कब्जा करिए।